नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर विशेष कार्यक्रम गांधी दर्शन। और गांधी दर्शन के आज के इस अंक में हम बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव और गांधी की शिमला यात्रा के बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र किया है तो आपको बताते चलें कि हमारा भारत जो वर्ष है वो अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। और अपनी इस 75वीं सालगिरह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की गतिविधियाँ, कई तरह के आयोजन, संगोष्ठी, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी। और इसी श्रृंखला में हम आज इस अंक में बात करेंगे गांधी जी की शिमला यात्रा के बारे में और जानेंगे कि कैसे हिमाचल जैसे इस पहाड़ी प्रदेश में उनकी यात्रा के साथ एक नई राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और इस बारे में जो हमारे साथ आज विशेषज्ञ के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद हैं उनका मैं परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त हुए और अपने सेवा काल में उन्होंने हिमप्रस्थ और गिरिराज साप्ताहिक जैसे समाचार पत्र और पत्रिका में संपादक और वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया है। भारद्वाज जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं, यहाँ पर स्वागत करते हैं, इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में हम गांधी जी की शिमला यात्रा के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपका जिक्र है कि आपने गांधी जी की यात्रा को लेकर किताब लिखी है, उस बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, शोध किया है, तो आपसे जिक्र करना बहुत ज़रूरी लाजमी हो जाता है कि गांधी जी की शिमला यात्रा किस प्रायोजन से हुई, कैसे उनका शिमला आना हुआ। जी हाँ, गांधी जी की यात्रा का शिमला आने का जो मकसद था वो ब्रिटिश साम्राज्य के जो नुमाइंदे थे वो शिमला में, क्योंकि शिमला को 1864 में ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों ने बना दिया था। और वो 7 महीने तक जो थी अंग्रेजों की जो राजपाट था वो शिमला से चलता था। ठीक है, तो इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी भी, अगर हम उस थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1915 में वो लगभग 21 साल दक्षिण अफ्रीका में वो वहाँ पर वो अपना समय व्यतीत करके भारत वापस आ गए थे 9 जनवरी सन 1915 को। और भारत आने का उनका मकसद ये था कि उन्होंने वहाँ पर जो कालों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और जो भारतीय वहाँ मजदूर थे उनका संघर्ष को के अगुवा बने थे। और वहाँ उन्होंने अब रहते हुए जो सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में उन्होंने एक इजाद कर लिया था। और वो भारत जब 1915 में आ गए तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो गोखले जी ने उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में तो गांधी जी आप बाद में हमारे अगुवा बने, इससे पूर्व आप भारतीयों और भारतीयों की दशा दिशा के बारे में उनको अपनी आँखों से देखें और उनका दर्शन करें। तो इसलिए शुरू में 1 साल तक महात्मा गांधी जी ने भारत की यात्रा करके भारत की गरीबी, भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में गहन चिंतन और विचार किया। जी बिल्कुल। उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो समय बिताया, वहाँ पर जो उन्होंने अनुभव, जो प्रयोग किए हैं, लोगों के अधिकारों को उठाने के प्रयोग किए हैं, उसके बाद जब उनका भारत में पदार्पण हुआ तो अपने गुरु के कहने पर 1 वर्ष तक उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज दास्तार से मुक्ति चाहते हैं वही अंग्रेजों को सक्षम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन की बात कही थी। हम शिमला आने का उनका जिक्र करें क्योंकि शिमला का वृतांत, स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो उसमें शिमला की भूमिका बड़ी अहम रह जाती है, क्योंकि बहुत से जितने भी विचारक रहे हैं उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की है। लेकिन जितनी बारीकी से आपने अध्ययन किया है महात्मा गांधी की शिमला यात्रा का, उनके रहने का, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि पहली दफ़ा कब उनका आगमन यहाँ हुआ और कौन उनके साथ थे, कहाँ उनका ठहरना हुआ। जी गांधी जी के ऊपर जो ये शोध कार्य जो मैंने किया था, सबसे पहले जब मैं हिमप्रस्थ और गिरिराज का वरिष्ठ संपादक था तो उस दौरान में एक गांधी जी के ऊपर एक पूरा अक्टूबर 2018 का अंक प्रकाशित किया था, जिसमें ये शोध को करने का मुझे मौका मिला। और गांधी जी क्यों आए, कैसे आए और कहाँ रहे, इसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को और शिमला की जो अभी हमारे जो आज़ादी के बाद के जितने भी पैदा हुए हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि गांधी जी शिमला के साथ उनका बहुत बड़ा एक नाता रिश्ता था। तो सन 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसमें गांधी जी पहली बारी पंजाब आए।
तो पंजाब की यात्रा कर उन्होंने यहाँ पर देखा उपलब्ध हो रहे हैं और उनके जो अंग्रेज़ों द्वारा दमन किया जा रहा है उसके बारे में उन बड़े व्यथित हुए। और फिर 1920 में ही जो लॉर्ड रीडिंग था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बदले भारत का वायसराय बन गया था। और गर्मियों में वो शिमला में उनकी ये सीट ऑफ गवर्नेंस शिमला में थी जी। तो जब यहाँ शिमला में रहते तो लॉर्ड रीडिंग चाहता था कि महात्मा गांधी के साथ उनके विचारों को समझा और साझा किया जा सके और अंग्रेज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जा सके। तो उन्होंने गांधी जी मदन मोहन मालवीय जी शिमला में 1921 में यहाँ आए हुए थे। तो लॉर्ड रीडिंग ने जो यहाँ भारतीय नेता थे और CF एंड्रयूज जो गांधी जी के बहुत सहयोगी रहे, बहुत लंबे स्वतंत्रता जुड़े रहे, उनको जब वायसराय ने बुलाया तो वायसराय ने कहा कि गांधी जी से वो मिलना चाहते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को इलाहाबाद में उस टाइम गांधी जी थे उनको चिट्ठी लिखी कि आपसे वायसराय भेंट करना चाहता है। तो गांधी जी ने उस चिट्ठी के मिलने के बाद कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। और वो फिर पहली बार शिमला मई माह की 12 तारीख को शिमला पधारे। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों के तक एक बात ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि भारतवर्ष 75वीं सालगिरह मना रहा है अपनी आज़ादी की, आज़ादी का अमृत वर्ष के रूप में। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महात्मा गांधी की शिमला यात्रा को भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, या यूँ कह लें आज से ठीक 100 वर्ष पहले 1921 में मई महीने में ही महात्मा गांधी पहली दफ़ा शिमला आए थे। अक्सर भारद्वाज जी हमने जितना पढ़ा है उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय जो उनके साथ शिमला आए थे, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि मदन मोहन मालवीय पहले से शिमला में मौजूद थे। हाँ, और उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी शिमला में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे जी। और वैसे जो भी अभी तक किताबें छपी हैं जिसमें शिमला का जिक्र होता है उसमें ये कहा गया है कि मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के साथ है, पर ये नहीं है। वो मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी का शिमला में स्वागत किया था और गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और खिलाफत आंदोलन उस टाइम अपनी चरम सीमा पे था। खिलाफत आंदोलन के जो 2 नेता थे शौकत अली भाई बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, वो और दुनी चंद अम्बालवी जो एडवोकेट थे वो गांधी जी के साथ शिमला पधारे। शिमला वो गांधी जी जब शिमला कालका शिमला रेल मार्ग से होते हुए और वो समर हिल स्टेशन पे उतरे। समर हिल स्टेशन पे जो उतरने का उनका जो मकसद था वो इसलिए था कि वो बालूगंज स्थित शांति कुटीर थी जहाँ मदन मोहन मालवीय जी ठहरे हुए थे वहाँ रहे थे। और वो शांति कुटीर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर गांधी जी रुके थे। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो शांति कुटीर है वहाँ सन 1903 में विश्वेश्वरानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद और स्वामी नित्यानंद ने संस्कृत का शोध संस्थान खोला था। और उस शोध संस्थान में वो जो हमारे पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उसकी डिक्शनरी को वो तैयार कर रहे थे वहाँ पर। हमारे जो पुराने वेद रहे उनका शब्दकोश बनाया जा रहा है। शब्दकोश का निर्माण में वो दोनों जो स्वामी नित्यानंद और स्वामी विश्वेश्वरानंद जुड़े हुए थे। तो गांधी जी अपने 1 सप्ताह के प्रवास के दौरान बालूगंज के उस शांति कुटीर में रहे। तो बाद में वो शोध संस्थान शिमला से स्थानांतरित होकर लाहौर गया और 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो फिर होशियारपुर में स्थानांतरित हुआ, जो आज वहाँ विश्वेश्वरानंद अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है और पंजाब विश्वविद्यालय से संचालित करता है। जी भारद्वाज जी, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन हैं, जिन पे गर्त में जो धुंधली पड़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन किए जाते रहें, ताकि हमारी जो ये नई पुश्तें हैं, नई भावी पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को समझ सके, गहनता से जान सके। बिल्कुल प्रायोजन की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो पत्र लिखा गया था, जो लॉर्ड रीडिंग तत्कालीन जो वायसराय रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो उस पर कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनका जो प्रायोजन रहा तो क्या वास्तव में वो प्रायोजन यही था कि वो भारतीय जो असंतोष है उस पर वो जानकारी लेना चाहते थे महात्मा गांधी जी से, या उसी वर्ष जो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा प्रस्तावित थी वो उस संदर्भ में माहौल तैयार करना चाहते थे? जो सबसे बड़ी बात है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा को सफल बनाना चाहता था। और उस टाइम असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, खिलाफत आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, और पंजाब में एक ऐसा शांति का माहौल था जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य था वो डरा हुआ था।
जी। वो ये चाहते थे कि गांधी जी से उनके विचार जान के अपनी प्रिंस वेल्स की यात्रा को सफल बनाया जाए। जी। तो इसी कड़ी में वो गांधी जी से बात करने चाहते थे, और अली बंधुओं द्वारा जो खिलाफत आंदोलन को चलाया जा रहा था उस पे भी कुछ सहमति व्यक्त चाहते थे कि भाई जिस टाइम वो बम्बई में आके प्रिंस ऑफ वेल्स उतरे उस दिन वहाँ पर अशांति ना हो और देश में अराजकता का माहौल ना हो। वो अपनी तरफ से, पर गांधी जी का मेन मकसद ये था कि वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि जो वायसराय था उसकी विचारधारा को और उसको जानना चाहते थे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के तो गांधी जी अगुवा बन ही चुके थे, और गांधी जी ये चाहते थे कि भी कि इसका नेतृत्व ऐसा किया जाए और जो स्वराज को प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी काम किया जाए। तो पर अंग्रेजों का जो मकसद था वो अलग था। तो इसलिए जो गांधी जी और वायसराय की जो मेन जो बात थी वो पंजाब खिलाफत आंदोलन और अली बंधुओं के ऊपर ही केंद्रित रही। जी। पर मेरा कहना इससे पहले है कि गांधी जी के शिमला आने से पहले गांधी जी पहाड़ों के बारे में जान चुके थे जी। और जो इस जानने का जो उनका मेन कारण था वो था उनकी जो सत्यानंद स्टोक्स, जो इवांस स्टोक्स जो आके कोटगढ़ में जिन्होंने यहाँ हिमाचल में सेब की क्रांति लाई, गांधी जी और उनके संबंध बहुत अच्छे थे। और 1920 में स्टोक्स जो था नागपुर की कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हिमाचल से वो नुमाइंदा भी था। और गांधी जी और उनके बीच में अच्छी एक मित्रता का भाव था, और इस मित्रता को आगे बढ़ाने में C.F. एंड्रयूज का बहुत भूमिका थी, जिन्होंने इनको बहुत एक संबल दी। जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी बेशक वर्ष 1921 में पहली दफा शिमला आए हैं, पहाड़ों की तरफ आए, लेकिन पहाड़ों से उनका संबंध बहुत पहले से रहा है, जिसमें आपने जिक्र किया कि सत्यानंद स्टोक्स के साथ उनके संबंध बहुत पहले से रहे हैं। आज ये जिक्र करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं सालगिरह हम अपनी आज़ादी की मना रहे हैं। मई महीने की वर्ष 1921 की बात करें तो मई महीने में ही महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं शिमला यात्रा को लेकर। मई महीने की ही बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो मई महीने में ही आरंभ हुआ था, और 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अगर क्योंकि आपने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है स्वतंत्रता के आंदोलन का, अगर क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, उसका प्रभाव क्या हमारे इस हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में भी देखने को मिला था? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी चिंगारी पहाड़ों तक भी पहुंची थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो हुआ था कसौली में, जितोग में और डक्षई में। डक्षई में, और जो इनकी छावनियाँ थी, अंग्रेजों की छावनियाँ थी, और शिमला में भी इसका असर देखने को मिला। जो 1857 का जो गदर हुआ था उसमें सबसे सौभाग्यशाली शिमला इसलिए है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो उस दौरान 10 मई 1857 को शिमला में थे। और उन्होंने उसको बहुत ही नज़दीक से देखा कि कैसे यहाँ अंग्रेज भयभीत हुए, कैसे यहाँ पर ये अंग्रेज लोग भयभीत होके साथ लगती रियासतों में चले गए, और इससे जो और एक जगह एकत्रित होके वो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने बंदूकें संभाली कि कहीं उपद्रवी आ जाएं और हमारे को उनको मार ना दें। और जो जितोग में जो सैनिक थे, गोरखा रेजिमेंट थी, उन्होंने उसका विरोध किया। तो देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, उन्होंने देखा कि शिमला में तो अशांति फैल गई है। तो वो वहाँ से उस टाइम यहाँ देखा कि यहाँ तो शिमला सारा खाली हो गया है और भयभीत हो गए, तो वो यहाँ से उन्होंने किराए पे कुली किए और एक पालकी में बैठ के वो दोबारा डक्षई चले गए। और डक्षई में वहाँ पर एक बंगाली डाक कर्मी था, उसके घर में रहे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज़ादी का कोई भी आंदोलन क्यों ना हो, शिमला की भूमिका उसमें रही है। कोई किसी भी तरह का कोई भी जहाँ भी प्रभाव देखने को मिला उसका प्रभाव शिमला में भी देखने को मिला। दोबारा से गांधी यात्रा की हम बात करेंगे। प्रथम जो गांधी यात्रा वर्ष 1921 में हुई थी, जैसे आपने कहा वायसराय से मिलने वो आए थे, 12 तारीख को आए थे, 13 तारीख को उनकी मुलाकात वायसराय से हुई, 14 तारीख को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है।
नहीं, 12 तारीख को गांधी जी आके सबसे पहले आके शांति कुटीर में ठहरे, उन्होंने आराम किया जी। और वहाँ से उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी लिखी जी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी। तो वायसराय ने उन्हें 13 तारीख का समय दिया और वो प्रातः पहली बार वो वायसरीगल लॉज जो आज उच्च अध्ययन संस्थान है वहाँ पधारते और वहाँ उनकी वायसराय से बैठक होती है। 13 तारीख को उनका सिर्फ वायसराय और के साथ ही भेंट है। 14 तारीख जो है वो शिमला के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 14 तारीख को महात्मा गांधी सुबह वायसराय से भेंट करते हैं और उसके बाद वो शिमला शहर लोअर बाजार में आर्य समाज मंदिर जहाँ आज कन्या महावृक्ष विद्यालय है उसके सभागार में शिमला की महिलाओं को संबोधित करते हैं। और ये इसलिए भी वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस जमाने में जो सामाजिक व्यवस्था थी और जिस तरह से आज देखें तो आज बिल्कुल बदल गया समय, उसमें महिलाओं का एकत्रित होना और गांधी जी के विचारों को सुनना और गांधी जी को उन महिलाओं द्वारा नगद राशि व गहने तिलक स्वराज फंड के लिए देना एक बहुत बड़ी बात है। और गांधी जी ने उनके संबोधन के बाद उस दौरान के जो वृत्तांत मिलते हैं उसका जिक्र द ट्रिब्यून शिमला टाइम्स में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है उस तरह कि संपूर्ण लोअर बाजार को फूलों से सजाया गया था और गांधी जी के आगमन के लिए हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान बहुत आतुर था। और उसके साथ फिर सम्मेलन के उपरांत गांधी जी को राय बहादुर मोहनलाल का घर जो था लोअर बाजार में गुलशन विला, वहाँ पर एट होम के लिए ले जाया गया और वहाँ पर उनके लिए जलपान का आयोजन था और वहाँ पर भी तिलक स्वराज फंड के लिए धनराशि एकत्रित की गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो राय बहादुर मोहनलाल जी थे वो एडवोकेट थे और गरली परागपुर के रहने वाले थे, शिमला के एक सक्रिय नेताओं में से गिने जाते थे। उन्होंने अपने मित्रों और शिमला वासियों से एकत्रित 10,000 रुपए की जो राशि थी वो इस कोष के लिए दान दी। जी हाँ, उस समय काल में 10,000 की राशि का अपना एक अलग महत्व था। जी। सबसे बड़ी बात है कि 13 तारीख को जिस दिन गांधी जी पहली बार वायसराय से भेंट करने के लिए वायसरीगल लॉज गए तो हजारों की संख्या में उनके साथ शिमला का हजूम उनके साथ चला और बेताज बादशाह की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय से शिमला की वादियाँ गूंज गई। और गांधी जी जब वायसराय से मिलने गए तो सारा जो हजूम था वो वायसरीगल लॉज के बाहर इकट्ठा रहा। तो दुर्गा दास जो एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं और उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, वो पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में इसका उल्लेख किया है। उनके उल्लेख में ये स्पष्ट होता है कि जिस दिन गांधी जी शिमला में वायसराय से मिलने गए थे उस दिन शिमला में पहला जन आंदोलन हुआ था जब लोगों में एक गुलामी और भय दूर होके वो उन्होंने एक खुले मन से अपने राष्ट्रीय नेता का और महात्मा गांधी का स्वागत किया था। अक्सर कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब शिमला आए थे तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है उसको भी दर्शाने का प्रयास किया था, उसको भी साधने का प्रयास किया था। क्या कहना है आपका? ये खिलाफत आंदोलन जो था वो गांधी जी द्वारा, जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को एकत्रित करने के लिए आंदोलन चलाया तो उसमें जो खिलाफत आंदोलन के जो दो बड़े नेता थे, दो बंधु थे, उसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे, वो गांधी जी के साथ शिमला आए थे। तो गांधी जी ने समाज में ये संदेश देने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत ज़रूरत है देश की अखंडता के लिए, तो उन्होंने उस दौरान में जो पहली जनसभा को 14 मई 1921 को रविवार के दिन में पहली जनसभा जो शिमला में हुई गांधी जी की, वो ईदगाह मैदान में हुई। और ईदगाह मैदान जो है वो लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के नीचे रुल्दू भट्टा में स्थित है। उसमें गांधी जी वहाँ पर गए और वो जो जनसभा थी उसमें शिमला और शिमला के आसपास के और यहाँ के जो नौकरी करने वाले शिमला में लोग थे वो 15,000 के करीब लोग वहाँ उपस्थित थे। इसका उल्लेख महात्मा गांधी के सचिव मोहन देसाई ने
अपने शिमला डायरी में बहुत ही माधव जी, अक्सर हम जो किताबें पढ़ते हैं या हम हमारे जो देश के युवा हैं, प्रतिभागी हैं, नई नई प्रतियोगिताओं में वो शामिल होते हैं, वो जब शिमला में महात्मा गांधी की यात्राओं का जिक्र करते हैं तो अक्सर किताबों में 2 या 3 दफ़ा ही उनका शिमला आगमन दर्शाया जाता है। वास्तव में महात्मा गांधी शिमला कितनी दफ़ा आए? महात्मा गांधी का शिमला की 10 यात्राएं हैं। 10 यात्राएं। सबसे पहले जैसे हमने अभी जिक्र किया है 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए। फिर 10 साल बाद 1931 में वो 3 बार शिमला आए, मई माह में, जुलाई माह में और अगस्त माह में। उनका 1931 की यात्रा का जो प्रायोजन था वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन समझौता जो मार्च 1931 में दिल्ली में हुआ था, उसको लागू करने के ऊपर था। तो इस दौरान गांधी जी 3 बारी शिमला आए, और जब वो दूसरी बारी और तीसरी बारी शिमला आए तो वो राय बहादुर मोहनलाल, जिनका जिक्र हम अभी कर चुके हैं, जिन्होंने उनके लिए 1921 में एट होम किया था, उनका जो मकान था जाखू में, फर ग्रुप, गांधी जी वहाँ रहे। और गांधी जी उस दौरान उनके गेस्ट के रूप में रहे। जी, गांधी जी ने अपनी यात्राओं के दौरान अब यहाँ से वापस जाने के बाद एक लेख लिखा था, 500वीं मंजिल। उस लेख के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, वे 500वीं मंजिल क्या है संक्षिप्त में? जी, गांधी जी 1921 में यात्रा के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने शिमला को बहुत गहराई और गहनता से देखा। और गांधी जी ने नवजीवन में 22 मई सन 1921 को एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 500वीं मंजिल। गांधी जी ने उस लेख में शिमला का नामकरण, शिमला में की व्यवस्था और अंग्रेजों द्वारा ऐसे स्थल पर देश की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए उसके बारे में उनको बहुत दुख भरे शब्दों में उन्होंने ये लिखा कि ये राजपाट जो है ये ऐसे चला रहे जैसे कोई एक व्यापारी 500वीं मंजिल पे दुकान खोल ले तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता, वैसे ही अंग्रेजों ने एक ऐसी जगह पे अपनी व्यवस्था चलाने के लिए एक जगह बना ली है जिससे कि देश का भला नहीं होने वाला। और गांधी जी ने उस दौरान में शिमला में मकानों की कमी, जल की कमी के बारे में गांधी जी ने एक बहुत बड़ी व्याख्या की है कि यहाँ 1 लोटा पानी भी उपयोग करते हुए शर्म आती है। और उन्होंने रिक्शा के उपयोग के ऊपर भी लिखा कि आदमी को खींचता है, ये अच्छी बात नहीं है। जब उन्होंने एक रिक्शा वाले से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पेट के लिए ये कार्य करना पड़ता है, अदरवाइज गरीबी है और कोई कारोबार है नहीं। भार्गव जी, आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए, बहुत उम्दा जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का, और किसी और कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।